चैप्टर का वो देखिए। कैपिटल आर त्रिज्या वाली समांग डिस्क से r/2 त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग काटकर निकाल दिया गया है। इस प्रकार बने वृत्ताकार सुराग का केंद्र मूल डिस्क के केंद्र से r/2 दूरी पर है। अवशिष्ट डिस्क के गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे आप लोग कि हमारे पास में एक डिस्क है, वृत्ताकार डिस्क है। ये हमारे पास में एक वृत्ताकार डिस्क है और इस वृत्ताकार डिस्क की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब इस वृत्ताकार डिस्क से r/2 दूरी पर, डिस्क के केंद्र से r/2 दूरी पर एक अन्य इस तरीके से r/2 त्रिज्या का एक वृत्ताकार सुराग निकाल लिया जाता है। तो इसमें से ये वाला जो हिस्सा है, जो बचा हुआ भाग है, जो शेष भाग बच गया है, इस भाग का, इसको हम कह रहे हैं अवशिष्ट डिस्क के गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो डिस्क है, हमने जो ली है डिस्क, उसका जो पूरी डिस्क है उसका मूल बिंदु है O। जो नई डिस्क हमने जिसका काट कर भाग निकाल दिया गया है उसको हमने ले लिया R, जिसका केंद्र O', और इसकी जो रेडियस है वो हमने ले ली है r/2, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखी है। अब यहां से आप देखेंगे कि हमें इस शेष बची हुई भाग का, जो हमने लाइन खींची है, हमने छायादार भाग बनाया है, इस हिस्से का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यदि ये पूरी चकती होती तो उसका गुरुत्व केंद्र बिंदु O पर होता, और यदि अब इस हिस्से का, जो O' वाली चकती है या जो वृत्ताकार सुराग है, कटा हुआ भाग है, इसका गुरुत्व केंद्र यहां पर होगा। अब यहां से जो इसको यदि हम हटा लें तो शेष जो भाग हिस्सा बच गया है उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। उसको मैं बिंदु C से दे देता हूं कि ये बिंदु C पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा। देखिए, हम चकती का द्रव्यमान कैपिटल M कंसीडर कर लेते हैं। इस कटे हुए भाग का द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेंगे, फिर शेष जो अवशिष्ट डिस्क है उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके पश्चात हम गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करेंगे। जो कुछ राशियां हमें यहां पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। माना, देखिए पूरी डिस्क को मैं डिस्क ही कह रहा हूं, माना डिस्क का द्रव्यमान, डिस्क का द्रव्यमान कैपिटल M है, कैपिटल M है। तो यहां से हम इस छोटी वाली डिस्क का वृत्ताकार जो सुराग है, जो कटा हुआ भाग है, वृत्ताकार भाग काट कर निकाल लिया गया है। तो वृत्ताकार भाग का द्रव्यमान निकालने के लिए पहले हम एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। इस पूरी डिस्क का जो क्षेत्रफल है वो है πr²। πr² क्षेत्रफल, πr² क्षेत्रफल का द्रव्यमान, πr² क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल M। तो एकांक क्षेत्रफल, यदि मैं यहां पर एकांक क्षेत्रफल ले लूं तो एकांक क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? कैपिटल M बट्टे में πr², ये हमारे पास में आ जाएगा। हमें इस छोटी वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसकी जो रेडियस है वो तो है r/2। तो छोटी चकती का जो क्षेत्रफल है r/2 का स्क्वायर करेंगे, πr², तो r² बट्टे में 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल का द्रव्यमान, तो वो हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, M इंटू में πr² इंटू कैपिटल R² बट्टे में 4। तो ये हमारे पास में आ गया है द्रव्यमान कि
कटे हुए वर्ताकार भाग का द्रव्यमान, कटे हुए वर्ताकार भाग का, कटे हुए वर्ताकार भाग का द्रव्यमान। तो जो ये भाग कट गया है इसका जो द्रव्यमान है वो हमारे पास में देखो, यहां से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, m बट्टे में 4 आ गया, m बट्टे में 4 हमारे पास में आ गया है। अब अवशिष्ट जो बच गई है जो डिस्क चकती, उसका द्रव्यमान कितना होगा? अवशिष्ट डिस्क का द्रव्यमान, पूरी जो डिस्क है उसका द्रव्यमान है कैपिटल M, उसमें से m बट्टा 4 निकल गया, तो 3 बट्टे में 4 m उस अवशिष्ट डिस्क का रह जाएगा शेष। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर ये कंसिडर कर लूँ कि ये हमारे पास में एक वर्ताकार कटा हुआ भाग एक अन्य पिंड है और शेष जो अवशिष्ट डिस्क है वो एक अन्य पिंड है, और दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र या जो गुरुत्व केंद्र है वो O पर होगा। अब यहां से इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो ओडेस पर, शेष बचा हुआ जो भाग है उसका द्रव्यमान केंद्र हम C पर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से O से लेकर ओडेस की जो दूरी है वो मैं कंसीडर कर लूं x1, और O से लेकर C तक की जो दूरी है उसको मैं कंसीडर कर लूं x2। तो यहां पर जो मैंने कंसीडर किया है वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, O डेस बराबर हमने x1 लिया है तथा CO ये हमने लिया है x2, और हमें x2 ही ज्ञात करना है। ये जो x2 है वो है अवशिष्ट डिस्क का, अवशिष्ट डिस्क के गुरुत्व केंद्र की O से दूरी, गुरुत्व केंद्र से O की दूरी। तो ये हमारे पास में है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं इस क्वेश्चन को। हम ये जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है, द्रव्यमान केंद्रों का जो आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। तो यहां से इस डायग्राम से आप देखेंगे कि इसका जो द्रव्यमान केंद्र है पूरी डिस्क का वो यहाँ पर है, और इसके रेस्पेक्ट इनके द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य हो जाएगा। तो इस छोटे से भाग का द्रव्यमान हम m1 कंसीडर कर लें, जो कि हमारे पास में m बट्टे में 4 आया था, और जो शेष डिस्क है इसका द्रव्यमान हम m2 कंसीडर कर लेते हैं, जो कि 3/4 m आया था। तो द्रव्यमान इस बिंदु O के रेस्पेक्ट द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होगा। हम ये जानते हैं बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होगा। द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होगा, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि इस बिंदु के रेस्पेक्ट जो दूरी द्रव्यमान है वो तो है m1, दूरी है x1, इस बिंदु का द्रव्यमान है m2 और दूरी है x2 इक्वल टू 0। यहां से हमें x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x2 बराबर हम कर सकते हैं माइनस में m1 x1 अपॉन m2। m1 m2 और x1 इन सब की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं। तो यहां से आप देखिए माइनस में m1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है m बट्टे में 4, m2 की जो वैल्यू है वो है 3 बट्टे में 4 m, और x1 यहां पर है r बट्टे में 2। आप डायग्राम से देखेंगे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है x1 जो कि r बट्टा 2 के बराबर है। m से m कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, r बट्टे में 6 आ जाएगा। तो x2 की जो वैल्यू है वो माइनस में r बट्टे में 6 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो शेष बची हुई डिस्क है उसका द्रव्यमान केंद्र है वो इसके पूरी डिस्क के मूल बिंदु O से या इसके केंद्र से -r/6
दूरी पर। इसका मतलब ये हो गया कि इससे माइनस का मतलब है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। और ये है r/6 दूरी पर, इससे r/6 दूरी पर ये बिंदु C होगा। और जो अवशिष्ट डिस्क है उसका गुरुत्व केंद्र यहां पर होगा, इस बिंदु से r/6 दूरी पर। ये नेगेटिव साइन इतना ही बता रहा है कि ये इसकी इसी डायरेक्शन में होता है। तो ये था एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 16वां क्वेश्चन।